7964 बाय जावेद चौधरी। वो एक बदसूरत लड़की थी। रंगत स्याह थी, होंठ मोटे थे, बाल करली और उलझे हुए, हाथ और पांव भरे, आवाज़ बैठी हुई, कंधे झुके हुए, आंखें बाहर की तरफ उबली हुई, कमर अंदर की तरफ दबी हुई और नाक पकोड़ा सी। उसके चेहरे की जिल्द भी अल्लाह माफ़ करे गोबर के ओपले की तरह खुरदरी और लकीरदार थी। वो किसी जाविये से, किसी एंगल से खूबसूरत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो इसके बावजूद कंपनी की कामयाब तरीन सेल्स गर्ल थी। वो न्यूयॉर्क की एक ग्रॉसरी चेन में काम करती थी। अमेरिका में इस चेन के सैकड़ों स्टोर थे। न्यूयॉर्क में बड़ा स्टोर था और वो इस बड़े स्टोर की सेल्स गर्ल थी। कंपनी हर महीने अमले की कारकर्दगी का जायजा लेती थी। वो हर जायजे में पहले नंबर पर आती थी। इंतजामिया उसकी कारकर्दगी पर हैरान थी। कंपनी के सदर ने एक दिन उससे कामयाबी का गुर पूछ लिया। ये कंपनी की सालाना मीटिंग थी। मीटिंग में सिर्फ एग्जेक्टिव्स और डायरेक्टर्स शरीक थे। वो कंपनी की तारीख की वाहिद मुलाजमा थी जिसे डायरेक्टर्स और एग्जेक्टिव्स ने इस आला तरीन मीटिंग में शिरकत की दावत दी और उससे कंपनी की पॉलिसी साजों के सामने कामयाबी का गुर पूछा गया। कंपनी का सदर मीटिंग को चेयर कर रहा था। वो इस बदसूरत लेकिन कामयाब तरीन सेल्स गर्ल के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 2 गुर हैं। मीटिंग में मौजूद तमाम गुरु उसे गौर से देखने लगे। उसने जवाब दिया, पहला गुर मेरी जिस्मानी बदसूरती है। मेरे जिस्म में कोई चीज़ खूबसूरत नहीं थी। मैं बचपन ही में अपनी इस खामी को समझ गई, चुनाचा मैंने अपने जहन, अपने अखलाकियात और अपनी ज़ुबान को खूबसूरत बना लिया। मुझे देखने वाले मुझे मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन मुझसे मिलने वाले, मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले और मेरे साथ डील करने वाले मुझे कभी भूल नहीं पाते। ये मुझे हमेशा याद रखते हैं। उसने सांस लिया और उसके बाद बोली, और दूसरा गुर मेरा दूसरा फेरा है। मैं अपने कस्टमर्स को काउंटर पर खड़ा करती हूँ और उसके पास 2 बार आती हूँ। मीटिंग में शरीक डायरेक्टर्स को पहली बात फौरन समझ आ गई। ये जान गए कंपनी की बदसूरत तरीन सेल्स गर्ल इखलाकियात, गुफ्तगू और डील में खूबसूरत तरीन है। चुनाचे ये अपने लबो लहजे, अंदाजे गुफ्तगू और मैनर्स के जरिए ग्राहकों को गिरफ्त में ले लेती है, लेकिन उन्हें दूसरे फेरे का गुर समझ ना आया। लिहाजा वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगी। खातून मुस्कुराई और नर्म लहजे में बोली, फर्ज कीजिए आप मेरे कस्टमर हैं। आप मेरे काउंटर पर 1 किलोग्राम चीनी लेने आते हैं। मैं स्टोर में जाऊंगी, किलोग्राम के थैले में ज़रा सी चीनी कम डालूंगी। ये थैला गाहक के सामने लाऊंगी, उसे तराजू में रखूंगी, चीनी कम होगी। मैं वो थैला और गाहक वहां छोड़कर स्टोर में जाऊंगी और वहां से बाकी चीनी लेकर दोबारा वापस आऊंगी। मेरे दूसरी बार अंदर जाने, वापस आने और थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालने से गाहक को अपनी अहमियत का एहसास होगा। वो मुझसे मुतासिर हो जाएगा, चुनाचा वो हर बार मेरे स्टोर से ग्रॉसरी खरीदेगा। वो हर बार मुझसे सौदा खरीदने की कोशिश भी करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये एक अजीब गुर था। डायरेक्टर सेल्स ने कुर्सी पर पहलू बदला और उससे मुखातिब हुआ, मलिया, लेकिन हमारे स्टोर की ज़्यादातर मसनूआत पैकेट्स में होती हैं। आप उनका वज़न नहीं कर सकती। मलिया मुस्कुराई और पूरे यकीन से बोली, सर, मैं गाहक की टोकरी में से कोई पैकेट उठाती हूँ, उसका वज़न करती हूँ। वो पैकेट अगर वज़न में कम हो तो मैं उसकी जगह पूरे वज़न वाला पैकेट रख देती हूँ, और अगर तमाम पैकेट्स का वज़न कम हो तो मैं डब्बे खोलकर उस पैकेट का वज़न पूरा कर देती हूँ। गाहक मेरी इस तवज्जो से मुतासिर हो जाता है। डायरेक्टर सेल्स ने पूछा, क्या दूसरी सेल्स गर्ल्स ऐसा नहीं करती? मलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, वो खूबसूरत हैं और खूबसूरती को तकनीक की ज़रूरत नहीं होती। खूबसूरत लोग अपने खूबसूरत फिगर, अपनी खूबसूरत आंखों, अपने खूबसूरत होंठों, अपने गोरे रंग, अपने कद काठ और अपने खूबसूरत हाथों और पाँव को अपनी ताकत समझ लेते हैं। ये इसे अपना सेल्स पॉइंट बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं लोगों को आपकी मुस्कुराहट अपनी तरफ मुतवज्जे तो कर सकती है, ये उन्हें अपने पास ठहरा नहीं सकती। मरीजों को अच्छी नर्स चाहिए होती है, खूबसूरत नर्स नहीं। आप इंतहाई खूबसूरत नर्स हैं, लेकिन आप मरीज के बाजू की गलत जगह पर इंजेक्शन लगा देती हैं, तो क्या मरीज आपकी खूबसूरती की वजह से खामोश रहेगा? हरगिज़ नहीं, वो तूफान खड़ा कर देगा। लोग खूबसूरत मॉडल की वजह से फ्रिज का इश्तिहार तो देख लेते हैं, लेकिन ये जब भी फ्रिज खरीदेंगे, ये फ्रिज की कारकर्दगी को जहन में रख कर खरीदेंगे। ये मॉडल के हुस्न के जलवों को देख कर नहीं खरीदेंगे। इखलाकियात, बिहेवियर और आपकी शाइस्तगी आपकी असल ताकत होती है और आपको इस ताकत का इस्तेमाल सीखना चाहिए। वो रुकी और दोबारा बोली, और दूसरी बात, मेरी दूसरी कलीग्स अपना फेरा बचाने के लिए अमूमन स्टोर से लिफाफे में ज़्यादा चीनी डाल कर लाती हैं। ये गाहक के सामने चीनी तोलती हैं, लिफाफे में मौजूद जायद चीनी निकालती हैं और 1 किलोग्राम का पैकेट बनाकर गाहक को दे देती हैं। ये चीनी पूरी होती है, लेकिन गाहक क्योंकि लिफाफे से चीनी निकलते देखता है, लिहाजा वो समझता है सेल्स गर्ल ने उसे पूरी चीनी नहीं दी।
اور ये गलत सोच उस सेल्स गर्ल और स्टोर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। चुनाचा मेरा ख्याल है हम अगर अपने स्टोर में दूसरे फेरे को लाजिम करार दे दें तो हमारी सेल्स में भी इजाफा हो सकता है और सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है। इस मामूली सी टिप से बोर्ड के तमाम अरकान मुतासिर हो गए। वो अपने नशिस्तों से उठे और मलिया के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। ये मलिया बाद-ए-ज़ां अमरीका की नामवर सेल्स गर्ल बनी। उसने नए सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया और अमरीका के हज़ारों सेल्समैन को सेल्स की ट्रेनिंग दी। आप मलिया की कामयाबी पर गौर करें तो आपको मालूम होगा उसने अपनी बदसूरती को अपनी ताकत बना लिया था। ये जान गई थी उसके पास लोगों को मुतासर करने के लिए खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत गर्दन और खूबसूरत कद काठ नहीं। उसकी चाल भी मस्तानी नहीं और उसका सरापा भी खूबसूरत नहीं। चुनाचे उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये अपने अंदर की मलिया को इतना खूबसूरत बना ले कि उसकी अंदरूनी अच्छाइयाँ उसकी बैरूनी खामियों पर पर्दा डाल दें। उसके अंदर की रोशनी उसके बाहर के अंधेरे में चमक पैदा कर दे। मलिया ने अपने अंदर पर तवज्जो दी और उसकी पूरी कायनात बदल गई। कुदरत हमें 8,000 सलाहियतें देकर दुनिया में भिजवाती है। आप अगर दुनिया के तमाम ट्रेड्स, तमाम पेशों और तमाम कामों की फहरिस्त बनाएं तो ये फहरिस्त 85 की आदत से ऊपर नहीं जाएगी, जबकि कुदरत हमें इन 85 पेशों या महारतों के लिए 8,000 सलाहियतें देकर दुनिया में भिजवाती है। हम अगर इन 8,000 सलाहियतों में सिर्फ 10% को इस्तेमाल कर लें तो दुनिया 1,000 साल तक हमारा नाम याद रखने पर मजबूर हो जाएगी। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो एक सुई जमीन पर गाड़ते थे, दूसरी सुई लेकर 3 गज के फासले पर बैठ जाते थे, ये दूसरी सुई फेंकते थे और ये सुई जमीन पर गड़ी सुई के नाके से गुजर जाती थी। ये उन 8,000 सलाहियतों में से एक सलाहियत का इस्तेमाल था। भारत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खाए पिए बगैर 2-2 साल गुजार देते हैं। जानवरों की बोलियां समझने और बोलने वाले सैकड़ों लोग मौजूद हैं। रूस में दुनिया का सरतरीन गांव ओमियाकॉन मौजूद है। इसका दर्जा हरारत -50 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस दर्जा हरारत में ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहती, मगर इस गांव में आज भी 500 लोग मौजूद हैं। ये लोग सर्दी के मौसम में भी बाहर निकलते हैं और ज़िंदगी के ज़्यादातर तकाजे पूरे करते हैं। मरीख पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, मगर इंसान मरीख पर जाने के लिए परतोल रहा है। समंदर के अंदर मीलों गहरे गड्ढे हैं। दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा बहरे ओकियानूस में मारियाना ट्रेंच है। लोग इस गड्ढे में उतरने और इसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसी न किसी दिन चले भी जाएंगे। और ये 8,000 सलाहियतों में से चंद हैं जो कुदरत हमें देकर दुनिया में भिजवाती है। लेकिन हम अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों, अपनी जिस्मानी साख्त की खराबियों को रुकावट बनाकर पूरी ज़िंदगी रो धो कर गुजार देते हैं। इस दुनिया में जिसमें ज़राफ़े खुराक के लिए अपनी गर्दन लंबी कर लेते हैं, हम इंसान इस दुनिया में अपने चेहरे के रंग से हार जाते हैं। हम अपने कद काठ से मार खा जाते हैं। हम किस कदर बेवकूफ़ हैं, हम ये नहीं जानते। कुदरत ने हमें 8,000 सलाहियतें दी, इनमें से सिर्फ 36 दूसरे लोगों को नज़र आती हैं, बाकी 7,964 हमारे अंदर छुपी हैं। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी अपने इन 7,964 दोस्तों को आवाज़ नहीं देते। हम इन्हें जगाने, इन्हें उठाने की कोशिश नहीं करते। चुनाचा हम अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों का रोना रोकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।